सऊदीया के हवाले से। देखें, ये वीडियो मेरी बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान के लिए ख़ुसूसी है। जितने भी लोग वहाँ से आज़ाद वीज़ों पे, जिसको ये आज़ाद समझते हैं, या इसके अलावा किसी भी वीज़े पर यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं, मैं उनको सिर्फ़ और सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर पिछले 1 साल से हालात इतने ख़राब हैं कि किसी भी अपने रिश्तेदार को फ़ोन करके पूछ लें। जो आज़ाद वीज़े पे बैठे हुए हैं उनको काम नहीं मिल रहे, जिनको काम मिलते हैं उनको सही मजदूरी नहीं मिल रही, वो परेशान हैं। और इसके अलावा लोग असल में हकीकत आपको कोई बताता ही नहीं। यहाँ पर बैठ के पीछे अपने फ़ोन करके हकीकत नहीं बताते, बस कहते हैं वो परेशान ना हो, सब ठीक है। लेकिन लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए, तमाम लोगों की मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि यहाँ पर मुश्किलात हैं। मैं विज़िट पर यहाँ पे आया हूँ, पिछले कई महीनों से मैं देख रहा हूँ कि लोग यहाँ पर इतना परेशान है, इतना परेशान है। मैं देख रहा हूँ 6-6 माह से, 1-1 साल से लोग अपने रूम्स में बैठे हुए हैं और उनको काम नहीं मिल रहे। और जो काम पे जाते हैं आज़ाद वीज़े वाले, वो उनको सही मजदूरी नहीं मिल रही। अगर मजदूरी मिलती है तो उसके घर का किराया, उसके खाने का खर्चा और उसके बाकी अखराजात यहाँ हर चीज़ जो आपको अपने घरों में बड़ी आसानी से अवेलेबल है, लेकिन यहाँ मुश्किल है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर जब वो अपने लिए हायर करते हैं तो उनके पास कुछ नहीं बचता। वो ही थोड़े बहुत पैसे बचते हैं जो घर बेचते हैं, जो अपने घर में बैठ के, अपनी कंट्री में बैठ के कमा सकते हैं। इसलिए जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मेरा उनके लिए मुद्दबाना रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि काइंडली और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, उनको भी चूज़ करें, सिलेक्ट करें। कतर है, ओमान है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे अपने नसीब को आजमा के देखें। यहाँ पर लेबर इतनी हो चुकी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत ज़्यादा लेबर है, लातादाद लोग यहाँ पर रोज़ाना आ रहे हैं और यहाँ पर काम नहीं है। और फिर जिनके पास काम है उनकी आंखें माथे पे, उन्हें पता है लेबर ज़्यादा आ रही है, पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक, गुर्बत ज़्यादा है, बांग्लादेश के लोग आ रहे हैं, इंडिया के लोग आ रहे हैं। बहुत कम तादाद है, 100 में से 5% जो अच्छी जॉब्स पर बैठे हुए हैं। बाकी तमाम नीचे वाला तबका है, वो तबका बहुत परेशान है। इसलिए ये जो दिखाते ना आपको डिलीवरी बॉय, इसके अलावा गाड़ी पे डिलीवरी, बाइक पे डिलीवरी, ये सब और सब झूठ है। मैं आपको सब के इंटरव्यूज़ करके दिखा दूंगा। यहाँ पर उनको कुछ नहीं बचता और वो बहुत परेशान है, बहुत कम उनको बचत होती है और वो परेशानी में इधर लाइफ गुजार रहे हैं। और जो आते हैं वो एक दफ़ा फंस जाते हैं, ना पीछे जाने के लिए उनको कोई रास्ता मिलता, पीछे लंबे लंबे बड़े बड़े ख्वाब देख के दिखा के आए होते हैं और यहाँ पर मुश्किलात होती हैं, ना वो बता सकते हैं, ना वो इतनी जल्दी ख्वाब पूरे हों, फिर कई साल गुजर जाते हैं। इसलिए इधर ही सारे ना आए जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं भाई। सऊदी अरब के अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जाएं, कोशिश करें। इंशाल्लाह जहाँ पे लेबर कम है वहाँ पे आपको फ़ायदा होगा। मैंने लोगों को, बहुत सारे लोगों को मिल के पूछा है, देखा है यहाँ पर कि भाई काम के क्या हालात हैं, कैसे हैं, तो सब ने यही जवाब दिया। किसी ने कहा जी हमें सैलरी नहीं मिल रही, काम हमसे करवा लेते हैं आज़ाद वीज़े वाले जो हैं। किसी ने कहा जी कंपनी में है, कंपनी से 6-6 माह की सैलरियाँ नहीं मिली हुई। किसी से मैंने पूछा कि आपको काम मिल गया, आप न्यू आए, उन्होंने कहा जी काम नहीं मिल रहा। किसी से मैंने पूछा जी आप क्या लेने हैं, जी मैंने एमफिल किया हुआ है, मैंने एमबीए किया हुआ है, मैंने फ़लाँ फ़लाँ किया हुआ है और मुझे यहाँ पर अभी तक जॉब नहीं मिली। इवन के मैं ऐसे ऐसे दोस्तों से मिला हूँ रूम के अंदर कई जगह पे सऊदी अरब में कि जो 6-6 माह से कमरे में बैठे हुए हैं और उनके पास रोटी के पैसे नहीं है, दोस्तों से रोटी रोटी खाते हैं और अपना गुजारा करते हैं और 6-6 माह से 1-1 साल से जॉब ढूंढ रहे हैं। भाई इतनी लेबर हो चुकी है, आप कैसे इधर आके सरवाइव करेंगे? बहुत मुश्किल है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो लोग सऊदीया में अभी नहीं आए उनको मशवरा दे रहा हूँ कि कोई और कंट्री भी चूज़ कर लें, मेहरबानी करें। इधर आके फिर आपको मुश्किलात का सामना होता है।